हेलो दोस्तों, मैं आर के सर मैं एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हिंदी प्रैक्टिस किंग में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों अपने इस नए सेशन के आगाज़ में हम लोग जो है नए प्रश्नों पे चलते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो बिहार स्पेशल है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो आइए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। 171 नंबर का प्रश्न का आज का आप लोग उत्तर दीजिए। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना लगभग है, बताइए। ऑप्शन ए 15% है, ऑप्शन बी 17% है, ऑप्शन सी 19% है या ऑप्शन डी 23% है। बताइए आप लोग, बिहार का कितना परसेंट भाग जो है क्या है वन से, क्या है वन आच्छादित यानी वन से क्या है ढका हुआ है। बताइए कितनी भूमि है, 15% है, 17% है, 19% है या 23% है। इसका सही जवाब हो जाएगा 17% है। कितना? 17% इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, बताइए। बताइए इसका प्रकाशन इंडियन नेशन का या फिर डॉन का या फिर प्रभाकर का या फिर पंजाब केसरी का, किस पत्र का प्रकाशन बताइए पटना से होता है। बताइए आप लोग, पटना से। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन नेशन कहाँ से होता है? पटना से होता है। अच्छा बताइए, डॉन कहाँ से होता है प्रकाशित? बताइए डॉन कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या है? यह मुख्य समाचार पत्र है। प्रभाकर समाचार पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता है, बताइए। और यह क्या अंग्रेजी में भी अंग्रेजी में होता है? किस भाषा में होता है? अंग्रेजी भाषा में होता है। प्रभाकर बताइए आप लोग। प्रभाकर जो हमारे हिंदुस्तान के मुंबई जो है, मुंबई से क्या होता है? प्रकाशित होता है। पंजाब केसरी कहाँ से होता है? पंजाब केसरी तो खैर कई राज्यों से होता है। पंजाब से होता है, पंजाब केसरी नाम से ये ज्ञात हो जाएगा। राजस्थान से भी होता है, और कहाँ से होता है? हरियाणा से भी होता है, और दिल्ली से होता है, जम्मू कश्मीर से होता है, कई जगह से होता है। जम्मू कश्मीर हो गया, और कहाँ से? दिल्ली से भी होता है। हाँ, दिल्ली से भी होता है, दिल्ली यूटी से। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, बताइए। ऑप्शन ए गन्ना, चाय और जौ। ऑप्शन बी है चावल, गेहूँ, मक्का। ऑप्शन सी है मूंगफली, काफ़ी, जौ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा चावल, गेहूँ और मक्का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, बताइए। सोन नदी से आता है त्रिवेणी नहर में, मयूराक्षी नदी से आता है, या गंडक नदी से आता है, या कोसी नदी से आता है। बताइए, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोन नदी कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और आप लोग गंडक के बारे में बता दीजिए। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। कहाँ से? नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय से। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? शालिग्राम नदी के नाम से भी जानते हैं। और आकर जैसे यूपी बिहार में आती है मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में से क्या नारायणी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी को तो आप लोग जानते हैं बिहार का शोक है, बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हर बार आता है। देखने में हल्का सा प्रश्न लग रहा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बिहार हो गया। उड़ीसा का शोक बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और किसका? महानदी, सॉरी मैं तो उत्तर ही बता रहा हूँ। और बंगाल का शोक आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपने आंसर को पिन कीजिए। तब तक अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? जस्ट अभी मैं इसका बताया हूँ, एक तो बता दिया हूँ, एक तो आप लोग बताइए इसमें। ऑप्शन में एलिमिनेट करके बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है तापी और नर्मदा। ऑप्शन बी है चंबल बेतवा। ऑप्शन सी है सोन बेतवा। ऑप्शन डी है नर्मदा और सोन। इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा और सोन। कौन नदी? नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये पहले देख लीजिए, तापी कहाँ से निकलती है? तापी कहाँ से निकलती है? या सतपुड़ा से निकलती है? कहाँ से? सतपुड़ा से। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या श्रेणी से निकलती है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से।
अमरकंटक से। चंबल कहाँ से निकलती है आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चंबल यह विंध्य पर्वतमाला के जाना पांव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? विंध्य पर्वत से, लिख दे रहा हूँ, विंध्य पर्वत श्रेणी से। और उस पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है जाना पांव पहाड़ी, जाना पांव पहाड़ी यहीं से निकलती है। और आप लोग बताइए बेतवा कहाँ से निकलती है? आप लोग बता दीजिए बेतवा। यह मध्य प्रदेश के कुम्हारा गांव से। कहाँ से? एमपी के कुम्हारा गांव से निकलती है। कुम्हारा गांव, तुम्हारा नहीं साथियों, कुम्हारा क है, कुम्हारा गांव से निकलती है। सोन नदी के बारे में बता दीजिए, कहाँ से निकलती है सोन नदी? बताइए आप लोग। सोन नदी यह अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। सोन, टोंस ये सब कहाँ से निकलती है? अमरकंटक नदी से निकलती है। बेतवा भी बताया हूँ कि कुम्हारा गांव से निकलती है। और सोन के बारे में बता ही दिया हूँ कि अमरकंटक से। नर्मदा के बारे में बता ही दिया हूँ, कहाँ से? अमरकंटक से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। बिहार की संपत्ति क्या है? उद्योग है, खनिज संपदा है, कृषि है, प्राकृतिक संसाधन है। बताइए आप लोग, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। यूपी में क्या होता है? कृषि। इसीलिए तो बैल को हम लोग जो है अपना पशु बनाए, राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? बिहार का ओनली पूछ रहा हूँ साथियों, बिहार सरकार का पूछ रहा हूँ। कितना प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर खर्च करती है? बताइए। 40%, 46%, 50% या 60%? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 46%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना? 46% बिहार सरकार अपने पेंशनरों पे खर्च करती है। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? लगभग 60%, लगभग 67%, लगभग 56% या लगभग 54%? बताइए आप लोग। कितना खर्च करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 60%। कितना? लगभग 60%। बहुत पुराना सवाल है लेकिन फिर भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विकासात्मक व्यय पूछा है, विकास के बारे में पूछा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? बताइए। बिहार में पहली बार पूछा है, पहली बार। नीतीश कुमार के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, लालू प्रसाद के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा। क्या किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण क्या किया था? प्रस्तुत किया गया था साथियों। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बताइए। चालू वर्षों में पूछा है। राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? सबसे कम आय वाला पूछा है, यहाँ पर न्यूनतम पूछा है, सबसे कम वाला। बताइए आप लोग। अब बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार ही इसका सही जवाब होगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? यानी कि पूछ रहा है कि जो नरेगा है, जो अब मनरेगा होगा, यानी कि आगे महात्मा लग गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो मनरेगा है, इसमें पूछ रहा है कि केंद्र और राज्य, यानी कि यहाँ पर केंद्र हो जाए, केंद्र और राज्य जो खर्च होता है वो कितना कितना वहन करते हैं, उन्हीं का प्रतिशत पूछा है। 90:10 में, 50:50 में या 75:75 में? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार कितना? 90% वहन करती है और 10% कौन करती है? राज्य करती है। इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। उत्तर बिहार, बताइए। जो ऊपरी भाग बिहार का उसके बारे में पूछा है। कृषि समृद्ध है कि भारी उद्योग के लिए समृद्ध है कि बाढ़ के लिए समृद्ध है, मतलब ज़्यादा है, या फिर सूखा के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? बताइए। इसमें समृद्ध है। ऊपरी जो है इससे क्या है? बाढ़ ज़्यादा थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? बताइए। मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगीर में, बिहार शरीफ में या फुलवारी शरीफ में? बताइए आप लोग इसका सही जवाब। कहाँ पे फेमस है?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजगृह में, कहाँ साथियों, राजगृह इज द राइट आंसर। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है बताइए। जो बोधि वृक्ष है वो अपने जो बोधि वृक्ष यानी वृक्ष की जो वंशावली है वो किस पीढ़ी की है बताइए। तृतीयक है कि चतुर्थ है कि पांचवी है, किसवीं है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर्थ श्रेणी का है। किस श्रेणी की है, चतुर्थ श्रेणी इज द राइट आंसर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है बताइए। ऑप्शन नंबर ए पिपली वन, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। ऑप्शन एलिमिनेट के माध्यम से आप लोग ए और बी को तो आप लोग कट ही कर दिए होंगे, और जो फर्स्ट गया क्वेश्चन वो सी और डी में। बताइए आप लोग, यही ध्यान रखना होता है एग्जाम हॉल के दौरान। इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ, कुंडग्राम में। कहाँ, कुंडग्राम इज द राइट आंसर। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था बताइए। वैशाली में, राजगृह में, नालंदा में या पावापुरी में बताइए, कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ निर्वाण प्राप्त किए थे, पावापुरी में। पटना में जो है किस सिख गुरु का जन्म हुआ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर बताइए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा सा देख लेते हैं गुरु नानक के, क्यों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यह सिख धर्म क्या थे, संस्थापक थे। सिख धर्म के क्या थे, यह सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक। कौन थे, गुरु नानक। याद रखें, बार बार बोलने से कहने से याद हो जाएगा। संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था आप लोग बता दीजिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जान लीजिए। 15 अप्रैल 1469 को। कब, 15 अप्रैल 1469। हाँ, 14 अप्रैल को तो आप लोग जानते हैं अम्बेडकर जयंती। कहाँ पे हुआ था 69 का, कहाँ पे हुआ था, पाक में भी। कहाँ, तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह यह क्या सिख के कौन से गुरु थे, 10वें। ये तो संस्थापक यानी पहले गुरु थे। और सिख के कितने, सिख के कौन से थे, 10वें गुरु थे। याद रखें, 5वां, 9वां, 10वां, पहला, इतना तो याद ही होना चाहिए। क्या थे, गुरु थे। और क्या थे, खालसा पंथ की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे, खालसा पंथ की। कौन, गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक नहीं साथियों, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की क्या स्थापना किए थे और किस सन में किए थे, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 1699 ईस्वी में। कब, 1699 ईस्वी में। और इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह का कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666 को। कहाँ पे, पटना में। ये अभी कहाँ है, पटना में। इनका तलवंडी, इनका पटना। याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम गोविंद राम था। क्या था, गोविंद राम। गोविंद राम था। गुरु हरगोविंद को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा तेग बहादुर के 2-2 लाइन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ये कौन से 6वें नंबर के क्या थे, सिख गुरु थे। सिख गुरु थे। किस नंबर के, 6वें नंबर के थे। अच्छा, आप लोग बताइए 5वें नंबर के कौन थे। 5वें नंबर के कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। इन्हीं को फांसी दिलवा दी गई थी। गुरु तेग बहादुर क्या थे, 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु। बस इतना याद रखिए आप लोग। इससे आपका आगे सिख धर्म के बारे में पूरा जो डीपली अच्छा से आपको पता हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी है जमुई में, ऑप्शन डी है दानापुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा गया में। गया इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी सिटी बिहार की पटना, दूसरी सबसे बड़ी सिटी गया। लगातार है। पटना के बारे में पूरा डीपली देखना है तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 3 को ही देख लीजिए। पहला वीडियो प्रश्नोत्तर नंबर 3 को देखिए। गया के बारे में अगर पूरा ब्रीफिंग देखना है तो आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन और भाग 1 में यानी पहले वीडियो में ही देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को। जमुई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि एक बार भी नहीं देखे हैं। यहाँ पे क्या होता है, अभ्रक, कोयला, सोना, लोहा क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या, अभ्रक, सोना, लोहा और कोयला। इसके लिए क्या है, जमुई क्या है, प्रसिद्ध है। यानी ज़्यादा यहीं आता है परीक्षा में।
सोना, लोहा, अभ्रक, यानी कि या तो अभ्रक दे देगा या फिर कोयला दे देगा। इस दोनों के बारे में ज़्यादा तक प्रश्न आता है। दानापुर में क्या है अभी नहीं देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। और अच्छा, अब जमुई में एक चीज़ और है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नागी व नकटी बांध है। क्या है, नागी व नकटी बांध है। नागी व नकटी क्या है, बांध है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद अभी से आया। दानापुर के बारे में आप लोग बता दीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ आप लोग भी बताइए, सब मैं ही बता दे रहा हूँ, कुछ आप लोग बताइए। चलिए उसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए अगले प्रश्न। तब तक बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए जाते हैं? आप लोग खोजेंगे और उसके बाद कमेंट में लिखेंगे तो आप लोग को भी याद होगा साथियों, इसलिए उसका आंसर अब आप ही दीजिए। खोजो और दो, चाहे गूगल से खोज लो लेकिन दो। चलिए आप पहला जो ऑप्शन देव, दूसरा ऑप्शन पावापुरी, तीसरा ऑप्शन राजगीर, चौथा ऑप्शन बिहार शरीफ। बताइए, यहाँ पूछा है किस पर्यटन केंद्र क्या है, गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। बताइए, पर्यटन स्थल है घूमने वाला। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर इज द राइट आंसर। कौन सा साथियों? राजगीर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई? बताइए। चारों जितने भी बौद्ध संगतियाँ अब तक हुई हैं, 6 संगति हुई हैं जिसमें 4 इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बारे में ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं। लेकिन कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई? 6। मैं आप लोग को 6 बता देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, आप लोग बताइए। पहली बौद्ध संगीति बताइए कहाँ हुई? राजगृह में। राजगृह में। मैं 6 बता देता हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद ही जान जाएंगे। दूसरा आप लोग आंसर जानकर अपने अपना टिक कीजिए और ऑप्शन में तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। कहाँ हुई साथियों? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई? तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। चौथे नंबर की बताइए आप लोग। चौथे नंबर की बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। और कहाँ? कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। और 5वें नंबर की कहाँ हुई? इतना तो सब लोग पढ़े हैं हर जगह। 5वें नंबर की कहाँ हुई? 5वें नंबर की बर्मा में हुई। बर्मा कहाँ है? म्यांमार। पूर्व बर्मा नाम से जाना जाता था, म्यांमार में। और 6ठे नंबर की कहाँ हुई? 6ठे नंबर की बौद्ध संगीति यह भी बर्मा म्यांमार में ही हुई। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। राज नाम का कोई लड़का है, जैसे राज की शादी हो गई वैशाली से, और वैशाली को क्या पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और पुत्र बनकर क्या किया कि वो आर्मी में गया, और आर्मी में कहाँ उसकी ड्यूटी लगी? कश्मीर लगी। ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग टिक के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति आप लोग बता ही दिए होंगे। कहाँ? राजगीर में। कहाँ साथियों? बताइए आप लोग। कहाँ? राजगीर में। यानी इसी राजगीर को क्या राजगृह भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। राजगृह का पुराना नाम क्या है? जस्ट साथियों, जस्ट अभी मैं बता के आया हूँ। जस्ट अभी बता के आया हूँ। बताइए इसका सही जवाब। इसको गिरी ब्रज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मगध नहीं, बसाड़ नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, गिरी ब्रज। किस नाम से जानते हैं? गिरी ब्रज के नाम से। राजगृह, गिरी ब्रज सब मिलता जुलता नाम है। यहाँ पे भी आधार रहा है और यहाँ पे भी आधार है, याद रखिएगा आप लोग। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब और किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1796 ईस्वी में। बताइए आप लोग, बताइए। थोड़ा गोलघर के बारे में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखना है, अति इंपॉर्टेंट है भाई। गोलघर के बारे में देख लेते हैं। गोलघर है कहाँ? गोलघर पटना में है। कहाँ है? पटना में है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता कौन थे? बताइए आप लोग, निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता कैप्टन जॉन गर्स्टिन थे। कौन थे साथियों? कैप्टन जॉन, इनका नाम है, इतना उपाधि ये सब है, कैप्टन जॉन। इनका असली नाम तो ये है, गार्स्टिन। क्या है? गार्स्टिन। और कब किए निर्माण? कब किए ये अभी बता दीजिए आप, कब किए? इतना डीपली तो बहुत हो जाएगा। 1786 में। कब किए? 1786। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बताइए।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व, पिछली बार एक करा चुका हूँ पिछले सेशन में इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है कैमूर, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है सहरसा, चौथा ऑप्शन है पूर्णिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कैमूर इज़ द राइट आंसर। नालंदा के बारे में पिछले भी बता चुका हूँ, सहरसा के बारे में पीछे बता चुका हूँ, प्रश्न नंबर भी बता देता हूँ। नालंदा के बारे में आप लोग को 151 नंबर प्रश्न में आज देख लीजिए कल का सेशन, और सहरसा के बारे में आप लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और पूर्णिया के बारे में आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यानी मेरे सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर के बारे में नहीं देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं कैमूर के बारे में। कैमूर को बिहार राज्य का क्या चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला, यहाँ जनसंख्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व तो नहीं पूछा है, जनसंख्या पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कहाँ पूरे बिहार में सबसे कम लोग रहते हैं बताइए? उसमें आप लोग तो नहीं जाने की सोच रहे हैं, बताइए बताइए इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शेखपुरा इज़ द राइट आंसर। कहाँ? शेखपुरा में, शेखपुरा में। शेख लोग हैं यानी कि मुस्लिम लोग, ऐसे याद रखिए आप लोग, ट्रिक है ये सब, बाकी किसी को ठेस ना लगे, ट्रिक है कि शेख लोग क्या है? मुस्लिम है। मुस्लिम क्या है कि भारत में कम ही है और ओबीसी वाले ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, ऐसे याद रख लीजिए आप लोग बिहार के बारे में भी। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार राज्य का स्थान कौन सा है बताइए? जनसंख्या घनत्व, यहाँ घनत्व पूछा है, बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? बिहार राज्य भारत में प्रथम है, या फिर भारत में चतुर्थ है, या तृतीय है, या द्वितीय है? बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग इसका सही जवाब। भारत में क्या है? यह प्रथम है जनसंख्या घनत्व, यानी कि इतने जमीन बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसी को घनत्व बोलते हैं। ज़्यादा कम भूमि में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितनी है बताइए? पूरी टोटल पूछा है या टोटल साक्षरता? साक्षर का मतलब मैं बताया हूँ कि स धन अक्षर, यानी स का मतलब सहित और अक्षर का मतलब ज्ञान, यानी कि सहित ज्ञान यानी अक्षर का ज्ञान हो, या तो फिर कक्षा 8 तक नवीन धारणाओं के अनुसार, कक्षा 8 तक पढ़ा लिखा हो, या फिर अपना सिग्नेचर करता अच्छी तरह जानता हो, उसको हम लोग क्या साक्षर की श्रेणी में रखते हैं बताइए? ऑप्शन ए 42.85%, ऑप्शन बी है 47.25%, ऑप्शन डी है 51.5%, ऑप्शन डी है 61.8%। बताइए कितना बिहार का साक्षर हैं लोग? तब तक आप इसका आंसर दीजिए और बताइए पुरुषों की साक्षरता कितनी है? यह बीपीएससी TRE 2.0 में आया था। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? एक्यूरेट बताइएगा, एक्यूरेट आता है वहाँ पे। और महिलाओं की भी बता दीजिए, लगे हाथ, महिलाओं की भी साक्षरता, दोनों की साक्षरता प्रतिशत बताइए आप लोग, प्रतिशत में बताइए आप लोग दोनों कितने कितने प्रतिशत है, इसका भी आंसर दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61.8%। टोटल कितनी? 61.8%। एकदम याद रखिएगा, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट कर लीजिए आप इसको। पुरुषों का कितना है? 70.32%, और महिलाओं का कितना है? 53.57%। याद रखिए कि आप लोग जैसे कहते हैं कि हर प्रतिस्पर्धा परीक्षा में पुरुष क्या रहे हैं? घट रहे हैं, ऐसे याद रखिए आप लोग। इससे तो मान लीजिए ठीक है, जहाँ पुरुष ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रतिशत, ये ठीक है। इस दशमलव के बाद वाला ई प्रश्न आता है प्रश्न में, यानी क्या है? घट रहे हैं, 3 से 2 1 ऐसे क्या है? गिरावट हो रही है। महिलाओं में देखो 5 7 9 ऐसे क्या है? बढ़ोतरी हो रही है। इसे आप लोग ट्रिक से याद रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब वहीं साक्षरता प्रतिशत में बताया हूँ, सोच लीजिए कि हर 100 महिलाओं में मात्र 53 महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं। क्या स्थिति है बिहार की? अगले प्रश्न बताइए आप लोग उत्तर। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, वह जिला सबसे कम जिसमें महिला पढ़ी लिखी हों, बताइए वह जिला कौन सा है पूरे बिहार का? ऑप्शन ए मधेपुरा है, ऑप्शन बी सारण है, ऑप्शन डी सिवान है, ऑप्शन सी सिवान है, ऑप्शन डी में सहरसा है। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर सहरसा ही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितनी है? बताइए। बिहार में अनुसूचित जनजाति पूछा है, यहाँ पे जनजाति, अनुसूचित जाति पूछता तब तो हो जाता है SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, लेकिन यहाँ जनजाति पूछा है यानी कि ST के बारे में पूछा है। बताइए कितने ST हैं पूरे बिहार में? 7.5% हैं, 15.3% हैं,
1.3% हैं या 11% हैं, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा मात्र 1% है, 1.3 इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा साथियों, फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा आप लोग। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बताइए बताइए। सर्वाधिक साक्षरता महिला वाला जिला कौन सा है? रोहतास है, लखीसराय है, या सुपौल है, या गोपालगंज है, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास की है, और महिला तो भाई वहीं पर ऑब्वियसली महिला पुरुष दोनों ज़्यादा वहीं पढ़े लिखे होंगे, कहाँ? रोहतास के। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? आप जानते हैं कौन सा स्पेशल आप पढ़ रहे हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा बिहार। बिहार इज़ द राइट आंसर। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें साथियों, और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए ताकि सब लोग को अच्छी दिशा में ज्ञान और जानकारी हो सके साथियों। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अगले सेशन में फिर नए गति और ऊर्जा और जोश के साथ फिर भरपूर जोरदार टक्कर देने के लिए हम लोग प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए यहीं पे बस इतना ही। अपने आर के सर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।